वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत जय मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आप सबके साथ एक बार फिर प्रार्थना की संगति में आने का अवसर मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इससे पहले कि हम आगे चलें, प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, आज का दिन दिखाया है। और सचमुच में हम आज के दिन के लिए कहना चाहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और जो उपकार आपने हमें इस प्रत्येक के जीवन में किया उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। और आज थोड़ा समय जब हम आपके चरणों में हैं प्रभु जी, तो आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को आशीष देने पाए। आज की सुबह आप हमसे बोलें और बातचीत करें। हमारे मुख के बोल और हमारे हृदय का ध्यान आपको पसंद आने पाए, ऐसी आप कृपा और दया करें। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। पिता तेरी आराधना हो, इस कोरस को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्यार तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पिता की आराधना, पुत्र की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, और हमारा परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, हमको उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। और हम पिछले दिनों में सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में, और हमने देखा कि किन किन बातों के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है और किन किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और किन परिस्थितियों में हम प्रार्थना करते हैं, और हमें प्रार्थना करने की प्रेरणा जो है वो किस रीति से मिलती है। इन तमाम बातों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में से। तो आज हम एक और बात को परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। कल शाम हमने देखा था कि जब कुछ हमको दिखाई देगा, कुछ हम सेंस करेंगे, अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे, तो हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। उसी क्रम में दूसरी बात जो है, जब हम कुछ सुनते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर से सुनकर या परमेश्वर की बातों को सुनकर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही सामर्थ्य होती है। यहाँ सुनना दो प्रकार से है। एक तो यह है कि जहाँ हम परमेश्वर की सुनकर प्रार्थना करते हैं, और दूसरी यह है कि हम अपने आसपास की गतिविधियों को देखकर, उनको सुनकर हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को जब हम परमेश्वर के सन्मुख में लेकर आते हैं, और उन सुनने के कारण से बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर हमको बोझ देते हैं, जिससे कि हम प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण को अगर हम देखें, हमने कई बार इस उदाहरण को देखा है, लेकिन आज फिर इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि नहम्याह भी अपने जीवन को जिस रीति से जीना चाहिए वो जी रहा था। एक पवित्र जीवन को जी रहा था, परमेश्वर के भय के जीवन को जी रहा था, और वो राजा का पिवाऊ था, और वो राजा के अधीन में रहकर कार्य कर रहा था। लेकिन जब उसने एक खबर सुनी,
और हम उसको नहमीया की पुस्तक के पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हकल्या, पहला अध्याय में पढ़ रहा हूँ, हकल्या के पुत्र नहमीया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। मैंने अपने भाइयों के विषय में पूछा जो यरूशलेम में रहते हैं, जो बंधुआई से छूट गए थे, उनके विषय में मैंने पूछा। तब बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो नहम्याह ने सुनी, क्योंकि वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे और उसने उनका हालचाल पूछा, और जब हालचाल पूछा तब उनको पता चला कि वहाँ दुर्दशा है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। और जब ये बात नहम्याह ने सुना तो बाइबल बताती है कि वो सीधे प्रार्थना करने लगा, सीधे वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर रोने लगा। बाइबल हमको बता रही है, 4 पद को अगर आप पढ़ें तो यहाँ लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, तू अपने प्रेम करने वालों से अपनी वाचा को पूरा करता है। और यहाँ पर उसका हृदय जो है इस खबर को सुनकर जो है बहुत ही पीड़ित हुआ, क्योंकि उसके लोग दुर्दशा में पड़े हैं। और जो सुनना है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो हम परमेश्वर की तरफ से सुनते हैं और एक हम उन खबरों को सुनते हैं जो हमारे इर्द गिर्द आती हैं, और ये बातें जो हैं वो हमको परमेश्वर की ओर प्रेरित करती हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। बाइबल के अंदर हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, लेकिन उस आवाज़ को कभी उन्होंने फॉलो किया, कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया। और कई बार हम अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देखते हैं, वहाँ से कुछ खबरें आती हैं जो बैड न्यूज़ होती हैं, गुड न्यूज़ होती हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। जब एक विश्वासी जीवन में एक बैड न्यूज़ आती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब एक अच्छी खबर आती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जब हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम ललायित हो जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो हम तुरंत उसके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, क्योंकि ये विश्वासी स्वभाव है, वो है प्रार्थना का स्वभाव। और कई बार हम परमेश्वर से सुनते हैं और परमेश्वर की सुनकर हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो आज हम कुछ बातों को इन दोनों विषयों के ऊपर में देखेंगे। एक और हम ये भी देखेंगे कि हम जो हमारे जो इर्द गिर्द हो रहा है और जिन बातों को हम सुन रहे हैं और उन बातों को सुनकर हम क्या रिएक्ट करते हैं। क्या हम उन बातों के विषय परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं या फिर हम उन बातों को सामान्य रीति से ले लेते हैं। पहले संदर्भ में मैं कहूँ कि जब हम तमाम प्रकार की आज के समय में बैड न्यूज़ को सुन रहे हैं, जब हम टीवी को देखते हैं, जब हम समाचार को सुनते हैं, या हम कोई ना कोई खबर जो हम सुन रहे हैं या किसी व्यक्ति से हम सुन रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो क्या हम उस बैड न्यूज़ के विषय में प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कृपा करिए परमेश्वर, दया करिए परमेश्वर। हम गिड़गिड़ाने लगते हैं और प्रार्थना करने लग जाते हैं। और ये बात एक विश्वासी जीवन का एक पहलू है। जब वो इस प्रकार की खबरों को सुनता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो क्या हम उसकी सुनकर प्रार्थना करने लग जाते हैं? क्या हम उसकी मनसा को समझ पाते हैं और मन फिराने के लिए तैयार होते हैं? बाइबल हमको बताती है, जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं और 11वें अध्याय की 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, लूका 11 और उसका 32, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। और यीशु मसीह को यहाँ पर एक शिकायत थी
कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु सुना रहे थे और जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, लेकिन उस मन फिराओ की बात को लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो पश्चाताप नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि उनके पाप क्षमा किए जाए। और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि नीनवे के लोगों ने जो है मन फिराया था। क्यों मन फिराया था? क्योंकि नीनवे के लोगों को वो बात समझ में आई जिस बात को परमेश्वर कहना चाह रहे हैं। और जब हम नीनवे के विषय में पढ़ते हैं योना नबी की पुस्तक के अंदर में, तो हम देखते हैं कि नीनवे जो है वो पाप से भरी हुई एक नगरी है और परमेश्वर जो है उस नगर को नाश करने पर है और परमेश्वर चाहता है कि अब उस नगर को वो नाश कर दे। और इसलिए इससे पहले कि वो नगर नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि एक मौका नीनवे को मिले कि वो मन फिराए। और परमेश्वर ने एक नबी को जिसका नाम योना था परमेश्वर ने चुना और बाइबल बताती है उसको चुनकर परमेश्वर ने कहा कि तू उस बड़े नगर नीनवे की तरफ जा और वहाँ जाकर वहाँ की बुराई जो है उसके विरोध में जाकर तू प्रचार कर और लोगों को कह कि तुम मन फिराओ और तुमने ये जो पाप किया है और इस पाप के कारण से मैं अब नीनवे को नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने अपनी मर्जी को यहाँ पर प्रकट किया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि यहाँ पर योना जो है वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊँगा, परमेश्वर मैं नहीं जाऊँगा। बाइबल हमको बताती है, यहाँ लिखा हुआ है, 2 पद को पढ़ता हूँ मैं, योना नबी की पुस्तक के पहले अध्याय की 2 पद को। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब मेरी दृष्टि में बुराई बढ़ चुकी है और ऐसी स्थिति में मैं नीनवे को नाश करने वाला हूँ, नीनवे को सत्यानाश करूँगा। और बाइबल हमको बताती है प्रियो, वो जाना नहीं मांग रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, और वो परमेश्वर की सुनने को तैयार नहीं है। और वो परमेश्वर उसको नीनवे भेजना चाह रहे हैं कि तुम जाओ और नीनवे में जाके प्रचार करो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। और बाइबल बताती है कि वो नीनवे ना जाकर तर्शीश को भागने लगा। और जब वो तर्शीश को भागने लगा, कहानी आपको मालूम है किस रीति से परमेश्वर ने उसको जो है जिस जहाज में वो जा रहा था वहाँ पर उसने तूफान को लाया। और बाइबल हमको बताती है कि चिट्ठी निकाली गई और जब चिट्ठी निकाली गई तो नीनवे योना के विषय में निकली। और योना के विषय में जब निकली तो योना से पूछा गया कि तू कौन है और किस परमेश्वर को मानता है, और उसने सब बातें बताई। और आखिरी में ये हुआ कि योना को जो है वो समंदर में फेंक दिया गया और एक बड़े मगरमच्छ ने, एक बड़े महामच्छ ने जो है उसको निगल लिया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो परमेश्वर से बातें, जो परमेश्वर ने उसको बातें की थी उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वो पीड़ा में चला गया और जब वो मछली के पेट में चला गया, महामच्छ के पेट पे चला गया, और तब बाइबल हमको बताती है वहाँ पर वो प्रार्थना करने लगा। पहले जब वो नीनवे जाने के लिए बोल रहे थे तब वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, तब वो कह रहा था कि परमेश्वर मुझे मालूम है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा मैं प्रचार करूँगा और लोग मन फिरा लेंगे और इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्योंकि आप बोल तो रहे हो जरूर कि मैं नाश करूँगा, लेकिन आप नाश करने वाले नहीं हो, क्योंकि वो परमेश्वर का नबी और वो जानता है कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों की तरफ फिर जाते हैं जब लोग पश्चाताप करते हैं। और बाइबल हमको बताती है कि ये वहाँ पर जा नहीं रहा है। तब लिखा हुआ है कि वो पश्चाताप करने लगा। कब? जब वो मछली के पेट में, महामच्छ के पेट में आ गया, तब वो प्रचार करने लगा, पश्चाताप करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। लेकिन दूसरी ओर ये व्यक्ति जो परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार नहीं था, मजबूरन में परमेश्वर के प्रेशराइज करने के कारण से जब ये नीनवे को गया और नीनवे में जाकर उसने छोटा सा प्रचार किया, बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया। बाइबल हमको बताती है लगभग 5 पदों में हम इसके प्रचार को देख लेते हैं, बल्कि 5 पद भी नहीं है, उससे भी कम पद में एक छोटा सा प्रचार उसने किया। जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय को, यहाँ लिखा है तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैंने तुझसे कही उसको उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था,
योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता रहा, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। एक सिंपल प्रचार जो है वो कर रहा है कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे नाश कर दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात को सुनकर कि नीनवे नाश कर दिया जाएगा, नीनवे के लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने परमेश्वर के इस वाणी को सुन लिया। परमेश्वर का दास योना जो है, जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो उसने एक बार में नहीं सुना, लेकिन नीनवे के लोगों ने एक ही बार में इस बात को सुन लिया कि नीनवे नाश होगा। और इससे पहले कि नीनवे नाश हो, उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया। बाइबल बताती है 5वीं पद में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़कर परमेश्वर के सन्मुख में पश्चाताप करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। और जब इन्होंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में जो बात हमसे कही जा रही है अब वो परमेश्वर करेंगे, और इससे पहले कि परमेश्वर उसको करें, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना वाले व्यक्ति होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हम प्रभावित कर सकते हैं, परमेश्वर के निर्णयों को भी हम बदल सकते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने ऊपर से विनाश को हटा सकते हैं। और यही बात है कि इन दिनों में जब हम सुन रहे हैं तमाम घटनाओं को, हर एक मसीही के लोग जिन्होंने बाइबल पर विश्वास किया और जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, वो हमेशा हर एक व्यक्ति यही कहता है कि अंत का समय नज़दीक है, प्रभु का आना नज़दीक है। लेकिन क्या वास्तव में हम उस समय को जो नज़दीक आ गया समझ पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में प्रार्थना के जीवन को बढ़ा पा रहे हैं? नीनवे के लोगों ने तो पश्चाताप करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक पद का प्रचार है, सिर्फ एक ही पद का प्रचार है, और वो प्रचार सिर्फ इतना है कि नीनवे उलट दिया जाएगा 40 दिन के पूरे होते से। और परमेश्वर की यह वाणी है, और इस वाणी को उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया कि वे पश्चाताप से भर गए और उन्होंने टाट ओढ़ लिया। पुराने समय में जो पश्चाताप का तरीका होता था, वो टाट ओढ़ कर अपने आप को दुखी करके राख में बैठकर जो है लोग पश्चाताप करते थे। और ये पश्चाताप जब परमेश्वर ने देखा, तो हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है वहाँ पर परमेश्वर की दया उतरी, परमेश्वर की कृपा उतरी, और नीनवे के लोग जो है वो बचाए गए। सो जब एक न्यूज़ को हम सुनते हैं, या नीनवे के लोगों ने एक खबर को सुना कि नीनवे पलटा जाने वाला है, अगर आज हम ये न्यूज़ को सुनते हैं कि संसार जो है नाश होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हमारा प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति क्या है? क्या हम इस खबर को सुनकर पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या इस खबर को सुनकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या इस खबर को सुनकर हमारे दिल के अंदर ये भी विचार होता है कि हमारे देश के अंदर एक 1.35 मिलियन लोग जो हैं, करोड़ लोग, 135 करोड़ लोग जो बिना प्रभु यीशु मसीह के मर रहे हैं, क्या हम इस खबर को सुनकर उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहेंगे कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी मन फिराएं और वे नाश ना हो परंतु शाश्वत काल के जीवन को पाएं? ये बात समझ लेना, ये बात जान लेना बहुत आसान है कि अंत का समय है, लेकिन इस अंत के समय की तैयारी क्या है? इस अंत के समय में क्या हम एक प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं? पृथ्वी पर बाइबल कहती है अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और ज्ञान की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन क्या आत्मा की बातें भी हैं? क्या हम उन लोगों के लिए पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में अपने जीवन के लिए पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के सन्मुख में, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो जो प्रभु से आज दूर है, उनके लिए हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? और तैयारी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा ज्ञान आज धरती पर है, लेकिन उस ज्ञान से अगर बदलाव नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो ज्ञान का कोई मायना नहीं है। आप कितना जानते हैं, मैं कितना जानता हूँ, लोग कितना जानते हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम कितना परमेश्वर की सुनते हैं, कितना हम परमेश्वर के सन्मुख में अच्छे जीवन को बिता रहे हैं, कितना हम प्रार्थना में जीवन को बिता रहे हैं, कितना हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, कितना हम आज्ञाकारिता में जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान मिट जाएगा, ज्ञान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भविष्यवाणियाँ चली जाएंगी, लेकिन जो कुछ जाएगा वो आपका जीवन है। जिन बातों को हम सुन रहे हैं, क्या हम अपने प्राण के लिए चिंता करने वाले हैं?
प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, और वो उदाहरण लूका रचित सुसमाचार के अंदर में हमको देखने को मिलता है। और वहाँ कहा कि एक धनवान व्यक्ति था और उसने बहुत फसल को कमाया और उसकी संपत्ति बहुत हो गई। तो उसने मन में कहा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़ूंगा और नई बखारियां बनाऊंगा और मैं बड़े रखने के स्थानों को बनाऊंगा। और तब बाइबल बताती है, वो दृष्टांत इस रीति से कहता है कि परमेश्वर ने से कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण जो है वो ले लिया जाएगा। और ये बात को हमको समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे पास बहुत आयत से है और नहीं है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या हम परमेश्वर के लिए, उसकी आवाज़ के लिए सेंसिटिव हैं, क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ दुनिया की बातों को ही देख देख कर इस बात को बोलते रहेंगे कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जी हाँ, वो सब कुछ होने वाला है। एंटी क्राइस्ट का उदय होने वाला है, विनाश होने वाला है, ख्रिस्ट विरोधी आने वाला है, परमेश्वर जो है विनाश के कटोरों को उंडेलेगा और पृथ्वी का अंत होने वाला है। लेकिन आज हमारे संबंध में क्या है? क्या हम अपने जीवन के विषय में संवेदनशील हैं? अपनी लापरवाहियों को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं क्या? नीनवे का एक छोटा सा प्रचार, उन्होंने सुन लिया, वो आवाज़ उन्होंने सुनी और वो आवाज़ सुनकर उन्होंने पश्चाताप करना चालू किया, अपने संबंधों को ठीक करने चालू किया। जो वहाँ पर गंदे काम और लुचपन, लड़ाई और झगड़े और हत्या, व्यभिचार और इस तरीके के तमाम पाप जो वहाँ पर थे, वहाँ उन्होंने सारे पापों को अंगीकार किया। आज हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करने के लिए हम जब बैठते हैं, बाइबल कहती है हमको अपने हृदय को साफ करने की आवश्यकता है। क्या हमने सुना परमेश्वर की आवाज़ को कि जब तेरा भाई तेरा बैरी हो तो उससे पहले मेल मिलाप कर, इससे पहले कि तू वेदी पर भेंट चढ़ाए अपने संबंध को ठीक कर। क्या इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने के समय उठाए जाएं, क्या हम अपने संबंधों को ठीक कर पा रहे हैं? क्या हम अपने हृदय से कड़वाहट को निकाल पा रहे हैं? क्या हमने अपने जीवन के उस अवचेतन मन के अंदर में छुपी हुई बातों को देखा है कि हमने कितनों को माफ़ किया है, कितनों को माफ़ नहीं किया? कितनी कड़वाहट और कितना भारीपन और कितना बोझ हमारे जीवन के अंदर है। लेकिन नीनवे के लोगों से सीखें, उन्होंने एक खबर सुनी और वे पश्चाताप करने लगे। और इसलिए यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया कि नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, लेकिन जब मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। और मेरे प्रियो, जब हम सुनते हैं कुछ बात को, हमें उसको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दोष लगाने के लिए, लोगों को देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, ये बहुत सारी बातें हैं जो आप कह सकते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया। अब समय यह रह गया है कि मेरा संबंध परमेश्वर से कैसा है, मैं अपने प्रभु के साथ कितना प्रेम में हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, मैं कितना जानता हूँ वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा क्या रिलेशन है परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो रिलेशन बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ जो संगति है वो बहुत ज़रूरी है। मूसा के साथ भी जो लोग थे वो कहने लगे कि क्या परमेश्वर तुम्ही से बात करता है? लेकिन परमेश्वर ने मूसा के फेवर में आकर कहा, मूसा मेरे से बात नहीं करता, परंतु मूसा मेरे से संगति करता है। मैं उससे आमने सामने बातें करता हूँ, मैं तुमसे तो दर्शन में और सपनों में बात करता हूँ, लेकिन मैं तो मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूँ। वो रिलेशनशिप है। दाऊद ने भी बहुत सारे पाप किए, बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन उसके संबंध परमेश्वर के साथ भले थे, और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो वाचा बांधी वो आज तक तोड़ी नहीं गई है। और ये वो रिलेशनशिप है। और इसलिए जो कुछ हम सुनते हैं उसके विषय में हमको समझने की आवश्यकता है, और इन दिनों में प्रार्थना के द्वारा अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ करने की आवश्यकता है। बाइबल हमको बताती है, एक छोटा उदाहरण और देता हूँ दूसरे राजा की पुस्तक में से। और यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की है, और इसको परमेश्वर ने जो है राजा बनाया है, और ये 8 साल की उम्र में राजा बन गया। अब एक बच्चा जो राजा बना दिया गया, अब इसको
कुछ ज्ञान नहीं है, व्यवस्था का कुछ मालूमात नहीं है, कैसे राज्य चलाना मालूमात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको यहाँ पर राजा बनाया। 22वें अध्याय को जब आप देखेंगे, दूसरा राजा के 22वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तब यहाँ पर आप पाएंगे कि ये राजा जो है बनाया गया। इसको बहुत कुछ मालूम नहीं है, ना इसको नियम मालूम है, ना इसको राजपाट चलाने का कोई तरीका मालूम है। ये तो बच्चा ही है, लेकिन बाइबल हमको बताती है जब उसको थोड़ी समझ आई, और जब थोड़ी समझ में आई तब बाइबल बताती है 8वें पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं, 18 वर्ष का जब ये योशिया हुआ, 18 साल का जब हुआ, समझ जब आई, तब बाइबल बताती है 8वें पद से आगे को मैं पढ़ता हूँ। हिलकिय्याह महायाजक ने शपान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिलकिय्याह ने शपान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। और शपान मंत्री और राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली है उसे तेरे कर्मचारी ने थैलों में डालकर उनको सौंप दिया है, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शपान मंत्री ने राजा को यह भी कहा। हिलकिय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी। शपान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। और जब ये पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक पढ़कर सुनाई गई, और जब ये राजा जो सुन रहा है, जिसका नाम योशिया है, 8 साल के उम्र में जो राजा बन गया था, अब 18 साल का हो गया। 10 साल बाद जब हम देखते हैं, इसने वचन को सुना, और जब इसने व्यवस्था की पुस्तक को सुना, और जैसे ही उसने सुना, उसने तुरंत इस पर एक्शन लिया, और उसने मन फिराया, और उसने पश्चाताप करना चालू किया। और बाइबल बताती है, लिखा है 11 पद में, व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिलकिय्याह याजक, शपान के पुत्र अहीकाम, मीकायाह के पुत्र अकबोर, शपान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय में तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी, कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करे। और यहाँ पर वो इस बात को समझ गया कि हमारे पुरखाओं ने गलती की है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब आप उसके 22वें अध्याय, 23वें अध्याय, 24वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, और आज जरूर आप पढ़िएगा इस बात को, कि कैसे योशिया ने सुधार के काम किए, कैसे उसने मूर्ति पूजा को हटाया, कैसे उसने उन तमाम वेदियों को गिराया जो लोगों ने, राजाओं ने बना दिए थे ऊंचे स्थानों पर, जो उन्होंने बना दिया था, सब गिराया और पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहाँ लिखा है, योशिया ने जो सुधार के काम किए, उस काम से बढ़कर और कोई राजा ऐसा नहीं था जिसने ऐसा काम किया। यदि आप देखें तो 23वें अध्याय की 24 पद को मैं आपको पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, फिर योशिया ने क्या किया, ओझों को निकाल कर अलग किया अपने राज्य में से। ओझा, भूत सिद्धि करने वाले, ग्रह देवता, मूर्तें, जितनी घिनौनी वस्तु यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिलकिय्याह याजक को यहोवा के भवन से मिली थी, उनको वह पूरी करे। वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए सारे मूर्तियों को जो उसके राज्य में थी, जहाँ कहीं भी मूर्त की पूजा जो है भयंकर पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, और उसको उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। भूत सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, टोना टोटका करने वाले, सबको जो घृणित बातें हैं परमेश्वर की दृष्टि में, उन सब बातों को निकाल कर फेंक दिया। आज जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, और परमेश्वर जब हमसे कह रहा है कि हम अंत के दिनों में हैं, तो क्या हम उन घमंड की बातों को, अभिमान की बातों को, उन लोभ की बातों को निकालने के लिए तैयार हैं? एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? और हर एक वो बात जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्या हम उनको निकालने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर योशिया राजा ने तो सारे प्रजा के अंदर में भी इस बात का प्रचार किया, और अपने जीवन को भी उसने देखा, लोगों के जीवन को भी देखा। एक सिंबॉलिक रीति से यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर वो कह रहा है कि सब कुछ हटा दिया। और तब बाइबल कहती है, उसके 25 पद पढ़ रहा मैं, उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। इन अंतिम दिनों में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने जीवन के अंदर सफाई करने की आवश्यकता है,
दूसरों के विषय में बाद में सोचिए, पहले अपने विषय में सोचिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से मैं परमेश्वर से दूर हूं। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे जीवन में है और वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे को कोई बुरी वस्तु मेरे अंदर कुछ दिखती नहीं है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठीक हूं, परंतु वो कहता है मेरा परखने वाला मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बात को सुने, और जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो हम वास्तव में पश्चाताप की तरफ जाएंगे। हम वास्तव में आत्मा में बैठेंगे और उन बातों के विषय में सोचेंगे। जैसे उस धनवान व्यक्ति से कहा गया, सुन आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब वो क्या करेगा? अगर ये जीवन आज यीशु मसीह के आने में अगर मान लीजिए थोड़ा देर भी है, लेकिन अगर आज हमारा जीवन ले लिया जाता है तो क्या हम अपने प्रभु से मुलाकात कर पाएंगे? और प्रार्थना एक ऐसा जरिया है प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे जीवन में वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे भारी बना रही हैं, परमेश्वर से मिलने में मुझे मेरे लिए रुकावट का कारण। और जब हम सच्चे दिल से सुनकर, परमेश्वर की सुनकर प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हम उसके सन्मुख में जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हम मन फिराते हैं। और बाइबल क्या कहती है नीनवे के विषय में? योना नबी की पुस्तक के 30वें अध्याय बाइबल हमको बताती है, उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उनके मन फिराव को सुना, और मन फिराव को सुनकर परमेश्वर ने अपने दंड को, अपने न्याय को बदल दिया। और जब परमेश्वर ने न्याय को बदला, उनको क्षमा किया, तब वही व्यक्ति जो परमेश्वर की नहीं सुनता था, अर्थात योना, वो गुस्से में आ गया कि परमेश्वर मैं जानता था तू ऐसा करेगा। तब परमेश्वर ने योना को भी इस सवाल का जवाब दिया, और वो जवाब दिया कि योना, इस नगर में 1,20,000 लोग हैं, वो भी मेरे लोग हैं, मैं उनको कैसे नाश होने देना चाहता हूँ। तुझे भी खुश होना चाहिए कि तेरी प्रार्थना से, तेरी आज्ञाकारिता से, तेरे यहाँ सुसमाचार सुनाने से, बेशक तूने एक लाइन किया, एक लाइन का प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर को बचाना है। और ठीक इसी रीति से इस देश को बचाना है परमेश्वर। क्या आप उन 135 करोड़ लोगों के लिए अपने हृदय में बोझ रखकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुन रहे हैं खबरें कि कैसे लोग नाश हो रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है और आप सुन पा रहे हैं, अगर वो गलत है तो उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करें और आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग, परमेश्वर हमारे देश को बचाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय ऐसा बनाओ कि हम उन बातों को जो हम सुनते हैं प्रभु, उनके प्रति हम सेंसिटिव हों और आपके सन्मुख में आकर गिड़गिड़ा सकें, क्योंकि आपकी मनसा है। आप एक ऐसे मनुष्य को देखना चाहते हैं जो नाके में आपके सामने खड़े हो जाए। आपको इब्राहिम के जैसे लोग चाहिए हैं जो सदोम और गमोरा को नाश करने जाते वक्त नाके में खड़े होकर आपको रोके और कहे, प्रभु क्या 50 धर्मी होंगे तब भी आप उसे नाश करेंगे? क्या 45 होंगे? क्या 40 होंगे? क्या 30 होंगे? क्या 20 होंगे? क्या 10 होंगे? आज परमेश्वर
ऐसे लोगों की आवश्यकता आपको है, वो हमें बनाइए प्रभु जी, ताकि हम आपके सन्मुख में गिड़गिड़ा कर कह सकें, हम अपने लोगों के नाश होने से खुश ना हो, परंतु हम अपने लोगों के नाश होने पर दुखी होकर प्रार्थना कर सके, ताकि प्रभु हमारे देश पर आपकी कृपा है, इस संसार पर आपकी कृपा है और लोग मन फिराएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन दिनों में पवित्र आत्मा की बारिश को तू भेज, उस पश्चाताप की आत्मा को भेज, उस जागृति की आत्मा को भेज प्रभु, जिससे लोग मन फिराएं और बड़ी संख्या में स्वर्ग भरा जाए और नरक खाली किया जाए। लॉर्ड, हमें प्रार्थना की आत्मा से भरिए, प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि हम सेंसिटिव होकर, संवेदनशील होकर प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी, इन दिनों में जो आप कलीसिया को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं प्रभु जी, उस बात के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ लोगों ने होमवर्क किया, मैंने देखा, बड़ी मेहनत आपने की है और आपने लिखा है कि इस विषय में प्रार्थना करना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा नहीं है और जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मेरी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप उसको डायरी में लिखेंगे, स्मरण रखेंगे और उन बातों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए कार्य करेंगे। और क्योंकि आप आने वाली जागृति के एक योद्धा हैं, अंत के समय में जब एक वचन बोला जाएगा और लोग मन फिराएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ वहाँ काम करेगी, वो एक वचन आपके पास में होना चाहिए। और इसलिए इन दिनों में हम लगातार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कलीसिया को आप प्रिपेयर करिए प्रभु जी। कलीसिया को एक एक व्यक्ति तैयार होना चाहिए, एक सेवक की नाई, एक एक विश्वासी भाई और बहन। आपसे मेरी उम्मीद यही है कि आप एक सुसमाचार प्रचारक बन जाएं, आप परमेश्वर के एक सेवक के रूप में दिखाई दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आप एक याजक हैं। पहला पत्रस 2:9 को आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए आप तैयारी करें, अध्ययन करें, जो बातें हम यहाँ से बताते हैं उन बातों में मनन करें। सब बातें शायद मैं आपको नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आप जब वचन पढ़ेंगे आप बहुत बातें सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाम को मिलेंगे।